समुदाय ने ईद उल फित्र ईद का पर्व मनाया। अयोध्या में आज शिया मुस्लिम समुदाय ने ईद उल फित्र ईद का पर्व मनाया। शिया जामा मस्जिद इमामबाड़ा जवाहर अली खां में शाही पेश नमाज मौलाना सैयद अहमद अली आबिदी ने ईद की नमाज अदा कराई। मौलाना ने ईद की नमाज अदा करने के बाद खुतबा पढ़ा। उन्होंने अपनी तकरीर में ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद रोजेदारों के लिए अल्लाह की ओर से इनाम मिलने का दिन होता है। मौलाना ने बुधवार को ईद होने का ऐलान किए जाने को लेकर हो रही तरह तरह की चर्चाओं को भी विराम दिया। उन्होंने शिया मुसलमान के बीच ईरान के शिया समुदाय के सबसे बड़े मर्जा आका-ए-शिस्तानी के कार्यालय से मिली लिखित और मौखिक सूचना की भी जानकारी लोगों के बीच साझा किया। साथ ही उन्होंने ईरान से ईद हिंदुस्तान में मनाए जाने की जानकारी का ऑडियो भी अपने मोबाइल से माइक पर सुनाया। बता दें कि शिया जामा मस्जिद इमामबाड़ा जवाहर अली खान के अलावा चौक मस्जिद हसन रजा खान और मोती मस्जिद मुगलपुरा के अलावा अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज शांतिपूर्ण और खुशहाल माहौल में मनाई गई। ईद की नमाज अदा करने के बाद शिया मुसलमान ने मुल्क में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की के साथ कौम की एकजुटता और इत्तेहाद के लिए भी दुआएं की। इस दौरान सपा के महासचिव हामिद जाफर मीसम ने सभी देश प्रदेश वासियों को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सुन्नी मुसलमान 11 अप्रैल को ईद मनाएंगे। आज शहर फैज़ाबाद ज़िला अयोध्या में शिया तबक़े ने ईद मनाई है। यहाँ पर इमाम जुमा और जमात मौलाना अहमद अली आबिदी साहब क़िबला आयतुल्लाह सिस्तानी के वकील हैं और उन्होंने उन्हीं की तस्दीक और उन्हीं के ऐलान पर शहर फैज़ाबाद के शिया मोमिनीन ने नमाज ईद पढ़ी है और ईद को मनाया है। एक आलिम दीन है मौलाना कल्बे जवार साहब, उन्होंने कल ईद मनाने का फैसला किया है, क्या कहिए? हाँ देखिए, ईद मनाने का ताल्लुक़ जो है ज़ाती इत्मीनान से है। हो सकता है मौलाना कल्बे जवार साहब तक जो शहादतें पहुँची हों काबिल इत्मीनान न रही हों और इसकी वजह से उन्होंने उसको नहीं माना है। इन तक जो है जो शहादतें पहुँची इनको इत्मीनान हो गया है, उन्होंने मान लिया। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आलिम या हाकिम शरा आलिम के ऐलान से जो है वो ईद साबित हो जाए, नहीं, जब तक कि ख़ुद इत्मीनान न हो जाए। तो कल्बे जवार साहब भी एक बड़े आलिम हैं और मोतबर हैं, उन्होंन तक जो ख़बर पहुंची होगी वो शायद काबिल इत्मीनान नहीं रही हो, जिसकी वजह से उन्होंने कल ईद मनाने का फ़ैसला किया है। नहीं, कन्फ्यूज़न क्या है, एक घर में कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर हमारे बेटों को नहीं इत्मीनान है और वो जिसकी तक़लीद करते हैं उस एतबार नहीं साबित हो, नहीं मनाई। हमको एतबार है, हमने अपने इत्मीनान कर लिया तो हमने ईद मना ली। तो इसमें कोई ऐसा इख्तलाफी और कोई ऐसा मसला नहीं है। हम सुलो, अमन, आश्ती, भाईचारा, मोहब्बत, इखलास का ही पैगाम देंगे जो हमारा शिआर भी है और हमारा तरीक़ा भी रहा है। नमाज के बाद क्या दुआ मांगी? नमाज के बाद जो है ख़ुद नमाज ही में जो है वो 9 मरतबा दुआ मांगी जाती है, दुआ क़ुनूत है। और उसमें जो है वो हम दुआ मांगते हैं कि परवरदिगारा हमको आज के दिन का वास्ता है कि हमको हर उस नेकी में शामिल कर जिसमें तेरे नेक बंदे शामिल रहे हैं और हर उस बुराई से हम लोगों को दूर रख जिससे तेरे नेक बंदे जो हैं वो दूर रहते हैं। ये दुआ है, दुआ क़ुनूत जो ईद में पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा, हम मुल्क के लिए वो हैं कि भाई ज़ाहिर बात है हम मुल्क के शहरी हैं और हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, लिहाजा लाजिम है आज ही के दिन क्या और मजमे के सामने क्या, जब हम अकेले होते हैं तब भी हम दुआ करते हैं। महीने भर हमने अकेले तन्हा जहाँ कोई सुनने वाला नहीं वहाँ पर हमने दुआ की कि परवरदिगारा हर भूखे को खाना नसीब हो, हर बेलिबास को लिबास नसीब हो, परवरदिगारा हर आदमी जो अपने वतन से दूर है उसको वतन में जाना नसीब हो, हर परेशान हाल खुशहाल हो जाए। इसमें खाली सिर्फ किसी एक कम्युनिटी या किसी एक तबक़े के लिए दुआ नहीं है, ये दुआ जो है वो तमाम इंसानों के लिए है। जिस तरह एक महीना ईरान में सिस्तानी साहब हैं जिनकी तकरीर में हम सब लोग आते हैं, उनके वकील मौलाना अहमद अली आबिदी साहब जो कि इमाम जुमा फैज़ाबाद जामा मस्जिद के हैं और उनके वकील भी हैं।
تو ان کے द्वारा जो है वो देर रात में ये ऐलान किया गया कि शिस्तानी साहब के यहाँ का जो है वो जो मैसेज उन्होंने जो है आवाम को ये बताया कि ईद कल आज मनाई जाएगी। तो उसी के आधार पे जो है वो हम लोगों ने जो है ईद को मनाया है, क्योंकि वो उनके वकील भी हैं और हम लोग सब उनकी तकलीद में भी हैं शिस्तानी साहब के। तो जाहिर सी बात है कि जो उनका उन्होंने जो है जो हम लोगों को बताया, हमने उसी आधार पे ईद को मनाया है। देखिए, ये ईद उल फित्र में हमारी यही दुआ है कि अमन चैन, आपसी भाईचारा, भाई भाई में कोई इख्तलाफ ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहें। इन्हीं को हम लोगों ने इबादत के इस महीने में दुआ मांगी है कि हमारा आपसी भाईचारा जैसे गंगा जमनी तहजीब बनी थी वैसी बनी रहे।